नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो वीडियो मैं आप लोगों को भेज रहा हूं उसे आप बहुत इत्मीनान से और बहुत गंभीरता से देख रहे होंगे, क्योंकि गंभीरता बहुत जरूरी है बच्चों। हर काम में आदमी को गंभीरता से लगना चाहिए। यदि आप किसी काम को बहुत हल्के में लेंगे तो वो आपसे छूट जाएगा, और एक बार यदि आपसे कोई चीज छूट गया तो फिर आप उसे पकड़ने की कोशिश में फिर दूसरी चीजों को छोड़ते चले जाएंगे, दूसरी चीजें आपसे छूटती चली जाएंगी। एक बार कोई चीज आपसे छूट गई तो आप दौड़ के उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक आप उसे पकड़ेंगे तब तक दूसरी चीज आ जाएगी, फिर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक तीसरी चीज आ जाएगी, फिर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे और किसी में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो समय है, अभी ये जो दौर चल रहा है कि आपको स्कूल नहीं आना है, घर से बाहर नहीं निकलना है बेवजह, तो ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिहाज से अच्छा समय है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि समय ही समय है आपके पास। आप 1:15 बजे तक ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद आप मनोरंजन करिए। बीच बीच में आपको 45-45 मिनट का मनोरंजन करने के लिए गैप है, उसका इस्तेमाल करिए और खूब बढ़िया से अपने आप को पढ़ाई के लिए तैयार करिए। दिन भर पढ़िए, खेलिए, फिर पढ़िए, खेलिए, फिर पढ़िए, और दिन भर में जो आपको पढ़ाया गया है उसे एक बार और आप पुनरावृत्ति आप उसकी कर लें। 4 पीरियड लगता है, चारों की पुनरावृत्ति आप, जैसे 1 बजे आप पढ़ लेते हैं तो कुछ देर आराम करके फिर चारों की पुनरावृत्ति कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं। ठीक है, तो इसी लिहाज से जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक बार दोबारा इसे फिर से जरूर देखें, तो आपकी तैयारी बिल्कुल उसी समय हो जाएगी। फिर आगे के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसी शुभकामना के साथ बच्चों कि आप सभी बहुत बढ़िया से तैयारी करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। हम लोग आज का ये पाठ शुरू करते हैं। राहुल सांकृत्यायन ल्हासा की ओर, भाग 2। हम लोगों ने जहां से कल छोड़ा था वहां से आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक छोटा सा हम एक पुनरावृत्ति ले लें। हम पढ़ चुके हैं कि राहुल सांकृत्यायन जो है वो भिखमंगे के वेश में, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था तो नेपाल के रास्ते लोग तिब्बत जाया करते थे, उसी रास्ते से राहुल सांकृत्यायन भी तिब्बत गए। और ये जो रास्ता है उसमें चीनी पलटनों के किले, छोड़े हुए किले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उन किलों में गांव वालों ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं, अपने घर बना लिए हैं और उसमें रह रहे हैं। ये लोग बड़े खुले विचारों के लोग हैं, जाति पाति का भेदभाव नहीं है समाज में, महिलाओं को बराबरी का सम्मान प्राप्त है, महिलाएं बहुत मेहनत कर रही हैं यहाँ पर, पर्दा प्रथा नहीं है। और एक जो सबसे अच्छी बात हमने ये देखी कि यहाँ पर लोगों के जो घर हैं वो अतिथियों के लिए खुले रहते हैं। अतिथि आते हैं, उनके घरों पर रुकते हैं और अपना भोजन पानी चाय नाश्ता सब बनवाते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप उनके घर में भीतर तक जा सकते हैं, किचन तक जा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज दिखाई देती है कि खुला हुआ है उनका घर, लेकिन वे भिखमंगों से बहुत डरते हैं, भिखमंगों को अपने घर में नहीं घुसने देते। राहुल सांकृत्यायन जब यात्रा कर रहे हैं तो गरीब भिखारी के वेश में है, और उनका दोस्त जो है वो सुमति है। सुमति के कारण लोग उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। सुमति एक यजमान है, पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति हैं। हम ये देखते हैं कि जब लेखक वापस लौटते हैं, जाते समय तो उनको बहुत रहने के लिए अच्छी सुविधाएं मिल जाती थी, लेकिन जब भद्र वेश में वापस लौटते हैं तो लोगों ने उन्हें अपने घर में जगह नहीं दिया। इसका कारण यह है कि तिब्बत के जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं वो बड़े लोगों से बहुत डरते हैं। उनका मानना यह है कि शाम को छंग नामक एक शराब पीकर वे मदमस्त हो जाते हैं, और कहीं उनसे अनजाने में कोई गलती न हो जाए और कहीं मुकदमे का सामना न करना पड़ जाए, इसलिए वे लोग बड़े लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। फिर हमने देखा कि
राहुल सांकृत्यान को और उनके साथियों को बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ जिसे डांडा कहते हैं, 16-17 हजार फीट, फिर से सुन लीजिए, डांडों की जो ऊंचाई होती है वो 16-17 हजार फीट ऊंचे पहाड़ों को डांडा कहा जाता है। ये बहुत ही वीरान है, यहाँ पर कोई गांव गिराव नहीं है दूर दूर तक। यहाँ पे डकैतों का राज है और बहुत ही खतरनाक जगह हैं। डकैत लोगों को गोली मार देते हैं, उसके बाद फिर उसकी तलाशी लेते हैं कि उसके पास कुछ है कि नहीं। लेकिन राहुल सांकृत्यान कहते हैं कि भाई हम लोग तो भिखारी लोग हैं, हमसे क्या मिलेगा, तो कूची कूची दया दया कह के वो डांडा पार कर जाते हैं। फिर ये अपने को देखने को मिलता है कि तिब्बत में हथियारों का कोई कानून नहीं है, लोग लाठी डंडे की तरह पिस्तौल लेकर के चलते हैं। पुलिस व्यवस्था काफी कमजोर है, सरकार पुलिस व्यवस्था पर बहुत ध्यान नहीं देती है। डांडों में खून हो जाता है तो कोई जांच करने भी नहीं जाता है, क्योंकि स्वयं पुलिस वालों को भी अपनी जान का खतरा रहता है, क्योंकि वहां पे डकैत बड़े खतरनाक होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि अब वे लोग आगे की यात्रा कर रहे हैं और राहुल सांकृत्यायन और उनके दोस्त सुमति ने घोड़ा कर लिया कि घोड़े पे सामान रख करके, और डांडे चूंकि बहुत चढ़ाई पर हैं तो घोड़ा ले लेते हैं और घोड़े पर सामान लाद करके हम आगे की यात्रा करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब जब हम पढ़ेंगे तो ये पृष्ठ क्रमांक 27, पेज नंबर 27, फर्स्ट लाइन, पहली लाइन से हम पढ़ना शुरू करेंगे, पहली पंक्ति से पढ़ना शुरू करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 27, पहली पंक्ति मैं पढ़ता हूं, आप सभी मिलाएं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। अब जहां से डांडा शुरू होना था कि अब यहां से ये पहाड़ शुरू होगा, तो वहां नीचे एक झोपड़ी थी, वहां पे ये लोग बैठ करके चाय पिए, क्योंकि अब डांडे में कुछ नहीं मिलना है तो चाय वाय पी के चलते हैं, ऐसा उन्होंने ये तय किया। तो डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे, और दोपहर तक वे डांडे के ऊपर पहुंच गए, ऐसे चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। 17-18 हजार फीट ऊंचे चढ़ गए थे वो लोग दोपहर तक। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। ये जो डांडा है वो हिमालय का जो विस्तार है बच्चों, उसी का एक भाग है। तो जब ये लोग 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो चारों ओर देखते हैं तो हिमालय के शिखर ही शिखर नजर आते हैं, पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। हजारों श्वेत शिखर मतलब बर्फ से ढके हुए शिखर जो है इन्हें दिखाई देते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली, और कुछ पहाड़ ऐसे थे जहां पर न बर्फ था और न हरियाली थी, मतलब चट्टान के पहाड़ थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये नंगे पहाड़ हैं, क्योंकि इनका तन ढकने के लिए जो वृक्ष है या बर्फ है वहां कुछ भी नहीं था। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। उत्तर की तरफ सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। जो डांडे का सबसे ऊंचा स्थान था, सबसे ऊंचाई पर जो स्थान था, उस स्थान को बोलते थे डांडे के देवता का स्थान, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। जब ये लोग डांडे के ऊपर पहुंच गए, सबसे पीक पे, सबसे ऊंचा पहुंच गए, तो वहां देखे कि पत्थर से मंदिर जैसा बनाया हुआ है और कुछ हरी, लाल, पीली, नीली झंडियां लगी हुई हैं और जानवरों के सींग लटकाए गए हैं वहां पे। और ऐसा उसको देख के ऐसा लग रहा था कि किसी जंगल के देवता का स्थान है। तो आसपास पूछा उन लोगों ने, तो वहां पे एक दो घर के लोग हैं, उन लोगों ने बताया कि हाँ ये डांडे के देवता हैं। यहाँ ये जो जितना डांडा है आप देख रहे हैं, ये उसके देवता माने जाते हैं। तो झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब वो डांडे पे चढ़ चुके थे, काफी लंबी यात्रा कर चुके थे, अब उन्हें उतरना था, है ना। तो अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार हमारे साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है।
मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सतो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लंगकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। फिर लौटकर हम उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह तो वैसे ही लाल होता है और अब तो वे पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब इस पूरे पैराग्राफ को आप समझिए। पढ़ तो लिया हम लोगों ने, इसमें समझने लायक क्या है? इसमें 2-3 बातें समझने लायक है। पहला ये कि जब इन लोगों ने ये तय किया कि अब हम लोग घोड़े से चलेंगे, तो घोड़े से बैठ करके ये डाड़े पर पहुंच गए, ऊपर हाइट पे। वहां पहुंचे तो अब लंबी दूरी, अब ऊपर जाके वो बिल्कुल सपाट हो गया। ऊपर गए तो चारों ओर देखे तो पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, कुछ पहाड़ नंगे दिखाई दे रहे हैं। नंगे इसलिए कि ना वहां पर वृक्ष है, न वनस्पतियां हैं, न हरियाली है, न बर्फ है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है, पत्थर का पहाड़। फिर वो वहां से आगे बढ़ते हैं तो कुछ आगे बढ़ते हैं तो एक मंदिर नुमा खंडहर जैसी एक संरचना दिखाई देती है। बड़े बड़े बोल्डर पत्थर का एक मंदिर बनाया गया है। उस मंदिर में रंग बिरंगी झंडियां लटक रही हैं और जानवरों के सींग लटक रहे हैं, सिंदूर बिंदूर लगाया गया है। तो उसे देखने से ऐसा लगता था कि वे जंगल के या डाड़े के किसी देवता के समान वहां का जो जगह है वो लग रहा था। तो वहां आसपास के जो चरवाहे थे और वहां के जो लोग थे उनसे उन्होंने पूछा, भाई ये कौन सी जगह है? तो उन लोगों ने बताया कि ये जो संरचना है इसे हम डाड़े के देवता कहते हैं। बच्चों, इस तरह की एक मान्यता है कि जो लोग जंगलों में, गांवों में निवास करते हैं, वो जंगलों में भी देवता की कल्पना करते हैं, वृक्षों में देवता की कल्पना करते हैं और इसलिए वृक्षों को पूजते हैं, जंगलों को पूजते हैं, है ना। पहाड़ों में देवताओं की कल्पना करते हैं, इसलिए पहाड़ों को पूजते हैं। नदियों, आबशारों, झरनों में देवता की कल्पना करते हैं, मतलब पूरी प्रकृति को देवता की तरह मानते हैं। तो यहां से प्रश्न उठ सकता है कि तिब्बत के लोग डाड़े के देवता का जो मंदिर है उससे क्या, उनके किस विश्वास का पता चलता है? यहां से प्रश्न उठ सकता है कि तिब्बत में जो डाड़े के देवता का मंदिर है उससे तिब्बत के लोगों की किस आस्था का पता चलता है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि डाड़े वीरान जगह हैं, पहाड़ है, बड़े लंबे ऊंचे चौड़े पहाड़ हैं, डाड़े के देवता उनके देवता हैं, इसलिए ये पता चलता है इससे कि तिब्बत के लोग प्रकृति को देवता मानते हैं। पर्वतों को, झरनों को, नदियों को, तालाबों को, वृक्षों को, सबको देवता मानते हैं और देवता के समान उनकी पूजा करते हैं, इसलिए वे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यदि मान लीजिए कि हम डाड़ा को देवता मानते हैं तो हम कभी डाड़ा को नुकसान पहुंचाएंगे? यदि हम हमारे ही आप मान्यताओं में ले लीजिए, आप हिंदू या मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं तो आपको पता होगा कि पीपल के वृक्ष को देवता माना जाता है ना। तो आप देखेंगे कि ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हम प्रकृति को देवता मानेंगे तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे। जो प्रकृति हमारी सुरक्षा करती है हम उसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो धर्म चाहे जो भी हो, सभी लोग प्रकृति को देवता की तरह मानते हैं, इसलिए आज ये प्रकृति इतनी बची हुई है। तो तिब्बत के लोगों की इसी आस्था का पता डाड़े के देवता के मंदिर से पता लगता है।
फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जो राहुल सांकृत्यायन का जो घोड़ा था बच्चों, वो थोड़ा कमजोर था। तो बाकी लोगों का घोड़ा जो है थोड़ा तेज चलते 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 आगे निकल गया, और राहुल सांकृत्यायन 2-3 बार घोड़े को चाबुक से मारे, लेकिन वो मारने पर और धीरे हो जाता था। तो उनको उस पर दया आ गई, फिर वो बोले अच्छा ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलने दो। तो अब वो दोनक्विक वस्तु एक उपन्यास के किरदार हैं जो घोड़े पर चला करते थे। तो राहुल सांकृत्यायन को लगा कि मैं भी वही बन गया हूँ, और फिर वो घोड़े पर धीरे 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 डाड़ा पार किए। और एक जगह क्या हुआ बच्चों कि लंगकोर जा रहे थे ये लोग। वास्तव में कहाँ जा रहे थे डाड़ा पार करके? लंगकोर। तो लंगकोर के लिए एक रास्ता ऐसे जाता था और एक रास्ता ऐसे जाता था। तो राहुल सांकृत्यायन गलत रास्ते की ओर मुड़ गए, और गलत रास्ते, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। तो एक दाहिने रास्ता जाता था, एक बाएं रास्ता जाता था। तो आगे वाले लोग चूंकि अब दिखाई नहीं दे रहे थे कि किस रास्ते में गए हैं, तो अब राहुल सांकृत्यायन के सामने बहुत बड़ी समस्या आई कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अकेले थे तो, और कोई वहां दिख भी नहीं रहा था कि उससे पूछें। तो गलती से ये बाएं वाले रास्ते में चले गए, और जब 1.5-2 मील आगे चले गए तो वहां पे कुछ लोग मिले। तो उन्होंने पूछा भाई मुझे लंगकोर जाना है, लंगकोर का रास्ता कौन सा है? तो लोगों ने बताया कि अरे आप तो जो 2 राह फूट रहा था, 2 रास्ते, उसमें आप गलत रास्ते में आ गए हैं। जो दाहिने साइड वाला रास्ता है आप उसमें जाइए। हाँ, जो दाहिने वाला रास्ता है आप उस पर जाइए। तो इनको बहुत मतलब ये उलझन इनको हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर ये वहां से वापस मुड़ते हैं। अब 1.5-2 मील चले जाना, फिर वहां से वापस आना। तो जो साथी इनके लंगकोर के रास्ते में गए थे वो तो और आगे निकल गए। फिर ये वापस आए, और घोड़ा भी धीरे चल रहा था। फिर ये दाहिने वाले रास्ते में आगे गए। तो जो इनके साथी हैं सुमति, अब सुमति के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। इसको यहीं रोक करके 2 मिनट हम सुमति पे बात कर लें। सुमति मंगोल प्रजाति के एक व्यक्ति थे। परीक्षा में आता था सुमति कौन है, उनके व्यक्तित्व पर 5 लाइनें लिखिए, 5 पंक्तियां लिखिए, या सुमति के बारे में लिखिए। सुमति कौन थे, क्या थे, इस पर लिखने के लिए सवाल आता है। तो आप लिखेंगे सुमति एक मंगोल प्रजाति के व्यक्ति थे, बहुत गोरे थे, मुंह लाल लाल था, और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे, सहयोगी प्रवृत्ति के थे, और पेशे से वो पुरोहित थे, पूजा पाठ कराते थे। आसपास के गांवों में उनके यजमान रहते थे। लगभग जहां भी गए वहां पे गांवों में उनके यजमान थे। इसका मतलब है कि बहुत जाने पहचाने व्यक्ति थे उस क्षेत्र में। इसीलिए वो राहुल सांकृत्यायन उनके साथ हो लिए थे कि अगर मैं सुमति के साथ रहूंगा तो मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो थोड़ा गुस्सा भी जाते थे, लेकिन उतना ही जल्दी शांत भी हो जाते थे, मान भी जाते थे। कुल मिला के बड़े अच्छे आदमी थे। ठीक है, अब सुमति के बारे में हम इतना समझ गए। अब वही बात कि सुमति तो आगे पहुंच गए। राहुल सांकृत्यायन रास्ता भटकने के बाद जब वापस आए तो इन्हें बहुत देर हो गया था, लगभग 2-2.5 घंटे का देर हो गया था। तो सुमति सोच रहे थे कि राहुल जो है वो बड़े आराम से धीरे धीरे आ रहे हैं, तो बार बार गुस्सा हो रहे थे। वो बार बार उनके लिए चाय गर्म कर रहे थे, अपने साथ पूरा सामान लेके चल रहे थे ना। तो बार बार गोबर के कंडे जला करके वो, और ठंड भी थी तो ताप भी रहे थे, और उनके लिए चाय भी गर्म कर रहे थे। तो जब राहुल पहुंचे तो वो गुस्से में थोड़ा उनका मुंह लाल था। पूछे रहे यार तुम कहाँ रह गए थे, बताओ, इतने देर तक मैं तुम्हारा इंतजार किया, इतना इतना गोबर का कंडा जला डाला, चाय को कई बार गर्म कर डाला, तुम क्या कर रहे थे? तो राहुल बोले कि दोस्त ऐसी ऐसी बात है, मेरा घोड़ा बहुत कमजोर था और ऐसा हुआ कि मैं रास्ता भी भटक गया था, इसलिए मुझे देरी हो गई। तो सुमति तुरंत मान गया, बोला अरे अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर चाय पिया गया, सत्तू खाए, और रात को गरम गरम थुक्पा पिए। थुक्पा क्या होता है? थुक्पा एक सूप होता है, मांसाहारी मांस से बनने वाला सूप। आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन सूप पीते हैं,
जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन सूप पीते हैं, जो मांसाहारी हैं वो उनके लिए वो बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है। तो फिर रात को वो लोग थुक्पा पी करके और सोए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब आगे पढ़ूं मैं, मिलाइए। हाँ, तो अब जहां तक ये लोग पहुंचे वहां रात को सो गए। अब अगले दिन ये आगे जाने लगे। तो अब पड़ा इनके सामने, अभी डाणा पार किए, डाणे से उतरे, लंगकोर पहुंचे, अब तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गए। अब एक मैदान दिखाई दिया, उसको बोलते थे तिंगरी, तो उसको बोला जाता था तिंगरी का विशाल मैदान। तो वहां क्या क्या हुआ देखिए, मैं पढ़ता हूं। हम अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। मैदान था बीच में बहुत बड़ा, और चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे। तो ऐसा लगता था कि कोई स्टेडियम है, कि चारों ओर से घिरा हुआ है और ये बीच में एक विशाल मैदान है, बड़ा सा मैदान है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। तो एक मैदान है बच्चों, जो चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है। छोटा मैदान नहीं है, आप छोटा मैदान मत समझिएगा, वो 1-2 किलोमीटर फैला हुआ मैदान है। उसके बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है। आप समझ रहे हैं मैं कैसा बताना चाहता हूं आपको? जैसे आप कुछ यूं समझिए, कहां बताऊं, मेरा टेस्टर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये एक मैदान है, ये पहाड़ है इसके चारों ओर, ठीक है। तो अब ये डाड़ा है, पहाड़ क्या है, डाड़े है। मान लीजिए यहां से राहुल सांकृत्यायन लोग उतरे तो इस मैदान में आ गए, यही है तिंगरी। और इस मैदान में ये एक छोटी सी पहाड़ी अलग से है, तो यही है तिंगरी समाधि गिरी। इसको बोला जाता है तिंगरी समाधि गिरी। गिरी मतलब होता है पहाड़। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसलिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार चलने के लिए कहा। अब इतना समझिए बच्चों, देखिए जब ये लोग तिंगरी समाधि पहुंचे ना, तो ये तिंगरी समाधि गिरी जो है, गिरी मतलब पहाड़, और यहीं पर एक मंदिर या मठ जैसा कोई जगह है जिसे वहां तिंगरी समाधि गिरी कहा जाता है। तिंगरी समाधि गिरी, गिरी मतलब पर्वत। तो ये पहाड़ पर कोई मठ जैसा था, मंदिर जैसा था। तो जब ये लोग वहां पहुंचे तो जो सुमति थे वो ये बोले कि राहुल जी आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ा आसपास के गांव में अपने यजमानों से मिल के आता हूं, और उनको हाथ में गंडा बांधना है, मैं गंडा बांध के आता हूं। आप भी तो अपने हाथ में कभी कभी वो बंधवाते हैं ना, कथा वथा घर में हुआ करता है, तो आप वो जो लाल वाला गंडा बंधवाते हैं पंडित जी से,
तो पंडित जी को 10-20 रुपए आप दक्षिणा भी देते हैं। तो सुमति जो थे वो पंडित जी ही थे। तो सुमति को लगा कि हम तिंगरी आ ही गए हैं, तो तिंगरी के आसपास के जो गांव हैं वहां पर सुमति के यजमानों, बहुत सारे यजमान थे। तो सुमति को लगा कि क्यों न मैं अपने यजमानों से मिल लूं और उनको गंडा बांध देता हूं, इसी बहाने मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। तो सुमति ने राहुल जी से कहा कि राहुल जी आप तिंगरी में ही थोड़ी देर रहिए, मैं आता हूं। तो राहुल जी सोचे कि अरे अगर ये चले जाएंगे तो 2-4 दिन उधर ही लगा देंगे, मुझे यहीं पर 2-4 दिन रहना पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने सुमति से कहा कि सुमति आप मत जाइए, आपको कितना पैसा मिलेगा गंडा बांधने से? तो सुमति बताए होंगे कि भाई मेरे को 100-200 रुपए तो मिल ही जाएगा। तो राहुल जी बोले कि इतने के लिए आप मत जाइए, आप मेरे साथ चलिए, लहासा पहुंच जाएंगे तो वहां पर मैं आपको इतना रुपया मैं दे दूंगा। भाई आप चाहे अपने यजमानों से कमाइए या मुझसे कमाइए, आपको तो पैसा ही चाहिए ना, तो मैं दे दूंगा। खैर सुमति मान गए। जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत सरल आदमी थे, तुरंत मान गए। तो राहुल सांकृत्यायन सुमति के बारे में एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। क्या होता था कि तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, ठीक ना, हंसी भी आएगा आपको। तो तिब्बत में लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और भगवान बुद्ध के प्रति उनकी बहुत जबरदस्त आस्था थी, अभी भी है। तो आप तो जानते ही हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो भारत में ही हुआ था, ठीक ना, और बोध गया में उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। तो बोध गया का महत्व बहुत ज्यादा है तिब्बत में, चीन में, या जहां कहीं भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके हृदय में बोध गया के प्रति बहुत सम्मान है। हमारे बिहार में बोध गया है। तो सुमति अपने यजमानों से एक छोटा सा झूठ बोलते थे। वो बोलते थे कि ये जो मैं गंडा लाया हूं हाथ में बांधने वाला, ये मैं बोध गया से लाया हूं, ऐसा बोलते थे। जबकि बोध गया वया से नहीं लाते थे। एक आध बार जीवन में कभी वो बोध गया आए होंगे तो वहां से गंडा लेके आए होंगे और उसको घर में रख दिए थे, और घर से ही कपड़े को फाड़ फाड़ के लंबा लंबा और इतना लंबा लंबा गंडा बना लेते थे, और उस गंडे को उसी कपड़े से छुआ देते थे और छुआ के बोलते थे अब ये भी बोध गया का गंडा हो गया। और लोगों अपने यजमानों से क्या बताते थे, अरे यजमान मैं तो बोध गया गया था और बोध गया से मैं ये गंडे लेकर आ रहा हूं। जबकि करते क्या थे, एक आध बार लाए होंगे, उसको अपने घर में रख दिए थे और कपड़े से लंबा लंबा धागा फाड़ लेते थे और उसको उससे छुआ देते थे और बोलते थे अब ये भी हो गया बोध गया का, और उसी को ले जा करके लोगों को बांधते थे। तो थोड़ा झूठ भी बोलते थे, लेकिन वो कोई झूठे आदमी नहीं थे, खराब आदमी नहीं थे। थोड़ा बहुत मैंने अपने अपने काम को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा बहुत लोगों को आस्था, लोगों की आस्था है ना, लोगों को अच्छा लगता था कि अरे वाह वाह मैं बोध गया से आया हुआ गंडा पहना हूं, तो लोगों को भी अच्छा लगता था और इनका भी काम चल जाता था, कुछ नगद नारायण मिल जाता था इनको। तो दोनों ही एक एक जैसा ही काम है। तो सुमति कोई खराब आदमी नहीं थे, तो वो ऐसा ही करते थे। तो राहुल सांकृत्यायन तो समझ गए कि ये जाएंगे झूठ मूठ का गंडा बांधने के लिए, उधर ही 3-4 दिन लगा देंगे और मेरा समय खराब हो जाएगा, मुझे जल्दी से लहासा पहुंचना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सुमति से कहा कि आप मत जाइए, आप जितना कमाइएगा अपने यजमानों से उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। समझ रहे हैं? तो फिर ये तय हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो नहीं गए। फिर ये लोग अगले दिन वहां से आगे चले, तो तिंगरी समाधिगिरी से आगे चले। तो दिन बहुत चढ़ गया था, मतलब कि लगभग 10-11 बज गया था। तो राहुल सांकृत्यायन बता रहे हैं कि तिब्बत में जो धूप है वो बहुत तेज है और ठंड भी है क्योंकि हिमालय में है। तो एक साथ कल्पना कीजिए बच्चों की, धूप भी बहुत तेज लग रही है और ठंड भी बहुत तेज लग रही है, तो क्या होता होगा। तो जैसे वो ये बता रहे हैं कि हम जैसे ऐसे चल रहे हैं और आगे से सूरज की किरणें आ रही हैं तो चेहरा जल जाता है, जलने लगता है एकदम, और पीठ जो है वो बर्फ के समान ठंडा हो जाता है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती रहती हैं। तो एक ही साथ ठंडा और गर्म दोनों का एहसास होता है। बहुत जबरदस्त जगह है।
और बता रहे हैं कि बहुत पथरीली जगह है, ऊबड़ खाबड़ है, चलने में बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरह से उनका कहना यह है कि अगर आप धूप से बच जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठंड से तो चलिए हम बच ही जाएंगे, मोटे कपड़े पहन लेंगे, गर्म कपड़े पहन लेंगे। धूप से तो वो एक तरीका बताए राहुल सांकृत्यायन कि वो क्या करते थे। वो ये करते थे कि एक बड़ा सा चद्दर जो है अपने सर पे डाल लेते थे, तो छाते जैसा हो जाता था, तो सीधे सीधे धूप से बच जाते थे। और पीठ पे अपना सामान लाद लिए और सामने तो कपड़ा पहने ही थे, तो सिर्फ इतना भाग जो मुंह का है वही धूप से लाल हो जाता था शाम तक। वैसे भी आप देखिए बच्चों, जाड़े के दिनों में धूप बहुत तेज रहती है ना, और आसमान बिल्कुल साफ होता है और थोड़ा सा रंग आदमी का सांवला हो जाता है धूप के कारण। बस वही बात वहां पे भी है ना। तो फिर ये लोग चले वहां से और भार ढूंढने वाले का बहाना लिए और वो सुमति, और फिर वहां से खसक लिए, फिर देर से आए और उसके बाद फिर इन लोगों को निकलने में काफी देर हो गया। फिर वहां से निकले तो शेकर विहार गए। देखिए जगह का नाम याद रखिएगा बच्चों, है ना। पहले लंगकोर, फिर तिंगरी समाधिगिरी, तिंगरी समाधिगिरी के बाद शेकर विहार, है ना। शेकर विहार के बाद फिर लहासा। तो ये जो क्रम है, जो सबसे लहासा पहुंचने का जो क्रम है, जगहों का जो क्रम है, उसे आप जरूर याद रखिएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं आया है कि राहुल जी को किस किस स्थान से लहासा पहुंचे, लेकिन अगर आ गया कि उन स्थानों को क्रम से लिखिए तो आप बड़ी आसानी से लिख लेंगे। तो अभी वो कहां पहुंच गए हैं? शेकर विहार। ठीक है, अब शेकर विहार क्या है ना, कैसा है, वहां कौन लोग हैं, मैं पढ़ता हूं और उसको आप मिलाइए। अभी हमारे पास समय है, आज हम इस पाठ को खत्म कर लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारा सामान था, तो राहुल जी जो है वो मना किए इनको, सुमति को, कि आप यजमानों के यहाँ मत जाइए। तो जब वो लोग आगे बढ़े तो सुमति आदमी ढूंढने का बहाना किए कि अरे यार इतना सामान उठाना है, आदमी चाहिए, चलो शेकर विहार चलते हैं, शेकर विहार में हमको आदमी मिल जाएगा, भार ढोने वाला, भार उठाने वाला। ऐसे नहीं, यहाँ पे कंधे पर ऐसे रहता है, इधर भी लटका रहता है, इधर भी लटका रहता है, और ऐसे ऐसे लेके चलते हैं, उसको बोलते हैं भरिया। तो भरिया ढूंढने का बहाना लेकर के सुमति जो है वो राहुल सांकृत्यायन को लेकर के शेकर विहार आ गए। तो शेकर विहार में क्या हुआ, अब मैं पढ़ता हूं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। बच्चों, ये है तिब्बत की भूमि व्यवस्था। सवाल आता है इस पर, बल्कि यहां से अनेक बार प्रश्न आया है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों अर्थात विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे, नाम याद रखिएगा, नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक मंदिर था, शेकर विहार एक मंदिर था, जिसमें कंजुर कहते हैं भगवान बुद्ध के जो वचन है, जो प्रवचन है, उसका हिंदी में अनुवाद, उसको बोलते हैं कंजुर। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का जो संग्रह है, जो किताब है, उसको बोला जाता है कंजुर। ठीक है, तो जिसमें कंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, 103 किताबें रखी हुई थी, जिसमें महात्मा बुद्ध के प्रवचन जो है लिखे हुए थे। मेरा आसन भी वहीं लगा। अब राहुल सांकृत्यायन को लगा, अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज मिल गया,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल जी पढ़ते बहुत थे, अब उनके लिए एक नई चीज मिल गई। 103 किताबें भगवान बुद्ध के प्रवचन की, कोई हीरा मोती से कम नहीं था। तो अब राहुल जो है बोले कि मैं अब तो यहीं रहूंगा और मैं जब तक इन पूरे को पढ़ नहीं लूंगा मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो तिब्बत की जो भूमि व्यवस्था है उस पर हम एक बात कर लेते हैं, इसे समझिए। तिब्बत की जो जमीनें हैं, खासतौर पे जो खेती की जमीनें हैं, वो जागीरों में बटी हैं। जागीरों में बटना मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि जागीर मतलब होता है बहुत बड़ी खेती की संपत्ति। 100-200 एकड़ का मालिक एक ही होता था, उसको बोलते थे जागीरदार। तो वो 100-200 एकड़ में अकेले खेती तो कर नहीं पाएगा, तो वो किसानों को बांट देता था कि लो तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो और मुझे थोड़ा थोड़ा दे देना। तो जागीरदार को बिना मेहनत किए हुए किसानों से अपना हिस्सा मिल जाता था टैक्स के रूप में। तो जागीरदार बिना मेहनत किए बहुत सारा अनाज पा जाता था और बहुत धनवान हो जाता था और वो राजा की तरह होता था, है ना। तो तिब्बत में जो जागीरदार हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों के हाथ में था। बौद्ध मठ माने बुद्ध के मंदिर। बौद्ध मठों में भिक्षु रहते थे, है ना। तो भिक्षुओं को जागीरों में भेजा जाता था। जैसे मान लो एक बौद्ध मठ है, शेखर विहार एक बौद्ध मठ है, इसको ऐसे समझो, ध्यान से समझो नहीं तो समझ नहीं पाओगे। शेखर विहार जहां ये लोग गए थे वो एक बौद्ध मठ है, वहां कई भिक्षु रहते हैं। तो शेखर विहार जो है वो लगभग हजारों एकड़ जमीन का जागीरदार था और उसके एक जो मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम था नमसे। वो शेखर विहार के मुखिया थे और शेखर विहार के उत्तरदायित्व में 500-600 एकड़ की जमीनें थी। तो शेखर विहार ने उन 500-600 एकड़ों को 2-2, 3-3 गांवों में ऐसा करके बांट दिया था। तो बिहार से एक एक भिक्षु एक एक जागीर पे जाता था और वहां के लिए वो राजा की तरह होता था। समझ रहे हैं आप? तो तिब्बत के लोग अपने अपनी जमीनों पे खेती करके जो जागीरदार से जो जमीन मिली रहती थी उस पे खेती करते थे और उसका टैक्स जो है वो जागीरदार को देते थे और जागीरदार बिना कोई काम किए खूब पैसा कमाता था। जागीरदार अपने लिए भी कुछ जमीन रख लेता था और उसके लिए जो आदमी थे वो उन्हीं किसानों को बुला लेता था कि आओ मेरे यहाँ भी काम करो और मुफ्त में काम करो क्योंकि मैंने तुम्हें जमीनें दी हैं। तो किसान जो है वो बहुत उपकार मानते थे कि हाँ आपने हमें जमीनें दी हैं, हम आपका काम फ्री में कर देंगे, मुफ्त में कर देंगे। तो किसान आ जाते थे और जागीरदार का जो अपना 50-60 एकड़ का खेत होता था उसका सारा काम मुफ्त में होता था। तो सोचो कितनी कमाई होती होगी जागीरदारों की, है ना। तो जो किसान फ्री में काम करते थे बच्चों उसे कहा जाता था बेगारी। यहां लिख देता हूं बेगारी। बेगारी बेगारी का मतलब होता है मुफ्त में काम करना, अपने मालिक के लिए मुफ्त में काम करना। यह प्रथा अच्छी प्रथा नहीं है। मालिक लोग किसानों से बहुत अत्याचार करके जबरदस्ती काम करवाते थे और कोई पैसा नहीं देते थे, उसे ही कहते थे बेगारी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध मठ जो है बड़े बड़े जागीरदार थे और उनके आधिपत्य में बहुत सारी जमीनें रहा करती थी, किसानों को बांट देते थे, खूब पैसा आता था और अपने राजा की तरह रहते थे। तो जो शेखर विहार है उसके जो प्रमुख भिक्षु हैं उनका नाम था नमसे। तो जब सुमति जो थे वो राहुल सांकृत्यायन को लेकर वहां पहुंचे तो राहुल सांकृत्यायन तो भिखारी के वेश में थे, लेकिन सुमति के कारण राहुल सांकृत्यायन को वहां बहुत इज्जत मिली और नमसे बहुत ही अच्छे से व्यवहार किए राहुल जी से। और वहां पर जो मठ है, बौद्ध मठ है, वहां पर भगवान बुद्ध के प्रवचनों की पुस्तकें मिली जिन्हें कंजूर कहा जाता है ना। तो कंजूर की 103 पोथियां उन्हें मिल गई और एक एक किताब जो है ना 5-5, 10-10 किलो भारी। तो राहुल सांकृत्यायन बोले कि सुमति आप जाना चाहते थे ना, आप जाइए, खूब गंडा वंडा बांध के आइए क्योंकि मैं इन 103 किताबों को पढ़े बिना नहीं जाऊंगा। तो सुमति भी खुश हो गए, बोले अरे वाह मैं तो चाहता ही था जाना। तो सुमति अपना गंडा वंडा बांधने निकल गए और राहुल सांकृत्यायन किताबों के बीच में बैठ गए पढ़ने के लिए। अब आगे
मेरा आसन भी वहीं लगा, वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। 15-15 किलो। तो कंजूर क्या है? परीक्षा में आता है, आता ही है, बिल्कुल आता है। आप इसे बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कंजूर क्या है? उत्तर क्या है? कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की पोथियां हैं जो लगभग 10 से 15 किलो की होती हैं। भगवान बुद्ध के प्रवचनों को उसमें लिखा गया है, अनुवाद करके तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया होगा, क्योंकि बुद्ध तो भारत में थे। तो उस समय जो भारत में भाषा चलती थी उसमें वो बोलते होंगे, तो बौद्ध माने तिब्बती भाषा में उसका अनुवाद जो हुआ था उसे कहते थे कंजूर। तो राहुल जी को वो मिल गया और मोटे मोटे कागज थे उसमें, और बहुत सुंदर राइटिंग में, हाथ से लिखी राइटिंग में, मोटे मोटे अक्षरों में, मोटे मोटे पन्नों में, सुंदर सुंदर राइटिंग में, हैंड राइटिंग में, हस्तलिपि में वो लिखा हुआ था। तो राहुल जी को बहुत अच्छा लगा और वो वहां बैठ गए पढ़ने। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मैं अब पुस्तकों के भीतर था मतलब क्या, वो पुस्तक में अंदर चले गए थे? नहीं, कहने का मतलब यह कि अब मैं पुस्तकें पढ़ने लगा था, इसलिए मैंने सुमति को जाने के लिए कह दिया। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए, तो उसी दिन नहीं गए, वो अगले दिन गए। मैंने समझा 2-3 दिन लेंगे, लेकिन वे उसी दिन दोपहर बाद चले आए। बहुत आश्चर्य हुआ राहुल सांकृत्यायन को। राहुल सोचे कि अभी 2-3 दिन गंडा बांधेंगे तो मैं 2-3 दिन में पढ़ लूंगा, लेकिन सुमति तो अगले दिन गए और उसी दिन दोपहर में लौट के आ गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो अब उन लोगों को आगे तिंगरी गांव जाना था। ये तो सुमति के कारण लोग यहाँ आ गए थे ना, शेखर विहार आ गए थे। सुमति बहाना किए थे कि आदमी मिल जाएगा वहां, क्योंकि सुमति को एक आदमी से मिलना था। तो राहुल सांकृत्यायन से बहाना किए कि चलो चलो भार ढोने वाला मिल जाएगा वहां पे, तो लेकर के आ गए थे। तो अब जब सुमति लौट आए दोपहर में, तो राहुल सांकृत्यायन को लगा कि अब इतनी सारी किताब पढ़ने में बहुत समय लगेगा, मैं इसको बाद में कभी पढ़ लूंगा। तो फिर वो लोग अगले दिन तिंगरी गांव की ओर चले गए। अब तिंगरी और तिंगरी से आगे लहासा गए होंगे, फिर आगे क्या हुआ होगा, यह सब कुछ अगर पढ़ना है आपको, तो जो मूल किताब है मेरी तिब्बत यात्रा, जिसमें से इसे लिया गया है लहासा की ओर, तो अगर आपको उससे आगे पढ़ना है कि राहुल का क्या हुआ, राहुल कितनी परेशानियों में फंसे, कुछ लोग वहां पहचान भी लिए कि ये भिखमंगे नहीं है, ये तो राहुल सांकृत्यायन है, भारत से आए हैं, तो उन्हें बड़ी परेशानी भी हुई। तो क्या क्या हुआ, कैसे वो उन मुसीबतों से निकले राहुल, और कैसे अंत में वापस भारत आए, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो मेरी तिब्बत यात्रा, उनका जो यात्रा संस्मरण है राहुल सांकृत्यायन का, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये पाठ यहीं खत्म हो गया। अगले एक वीडियो में हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर समझ लेंगे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि किस तरह की परेशानियां आपको आ रही हैं। एक और बात, बच्चों, आप सभी पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। बहुत देर से आप लोग क्लास में आते हैं, आप बहुत देर से आते हैं, तो मुझे नीचे पता चल जाता है। अब इसका क्या किया जाए, आप बताइए, किसका नुकसान कर रहे हैं आप लोग? आप पूरा वीडियो देखिए। बहुत मेहनत से इस वीडियो को मैं बनाता हूं, आपके लिए बनाता हूं कि आपको सब कुछ अच्छा दिखे, स्पष्ट दिखे, और आप उसे देखेंगे ही नहीं, कैसे होगा? बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, 15-16 बच्चे हैं जो पूरा वीडियो देख रहे हैं। आप सब देखिए, सब देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे यही अनुमति दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।